साल था 2015। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बिहार चुनाव के नतीजे आए, महागठबंधन की सरकार बनी। सबको ऐसा लगा था कि यह सरकार 5 साल तक चलेगी और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ दशकों तक बने रहेंगे, पर ऐसा संभव नहीं हो सका। महज 2 साल बाद ही यानी 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब सबको ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन 2022 में ही नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा और फिर से महागठबंधन में चले गए। महागठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाई तो अब सबको ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार और महागठबंधन का यह साथ दशकों तक चलेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। महज 17 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन को लात मारा और एनडीए के साथ आकर फिर से सरकार बनाई। अब बिहार में फिर से चुनाव है, चुनावी साल है बिहार में। अब ऐसे में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सामने आ रहा है कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर से पलटी मारेंगे, और अगर फिर से पलटी मारेंगे तो क्या नीतीश कुमार के पलटी मारने से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी मोदी के हाथ से सत्ता चली जाएगी। नमस्कार, सत्यम राज मेहरा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोक धर्म की एक खास सीरीज। महज कुछ दिनों बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में चुनाव हो और देश की राजनीति में उठापटक ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। बिहार चुनाव एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, मीडिया के लिए भी और राजनेताओं के लिए भी। सभी अपनी किस्मत आजमाते हैं, सब अपना दांव आजमाते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से विपक्ष यानी महागठबंधन तेवर में आई है, वोट चोरी के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से सरकार को घेर रही है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। अब ऐसे में एक स्थिति यह भी बनती है कि क्या नीतीश कुमार बिहार चुनाव के बाद पलटी मारेंगे, और अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारा तो एक बात जान लीजिए कि केंद्र सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। दरअसल यह बातें हवाई नहीं कह रहा हूं मैं, कई ऐसे समीकरण हैं जिसके आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं, जिसके कारण उनका नाम ही पलटू चाचा हो गया है। अब पलटू चाचा कब क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं, इसकी कोई भी पुख्ता गारंटी नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार कभी एनडीए के साथ चले जाते हैं तो कभी महागठबंधन के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे प्यारी जो चीज है वो है कुर्सी। अब ऐसे में अगर एनडीए बिहार चुनाव में पिछड़ती है तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए महागठबंधन का रुख कर सकते हैं, और अगर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए महागठबंधन के साथ गए तब ऐसे में केंद्र सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। पिछली बार जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, इस बार बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई, यानी बीजेपी भी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी। अब ऐसे में जो केंद्र की सरकार चल रही है वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार के रहमो करम पर चल रही है। अगर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपना हाथ पीछे ले लिया तब सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। अब बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी पिछड़ती है तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जा सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। नीतीश कुमार के पास वर्तमान में 12 सांसद हैं, और अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में गए तब लोकसभा में क्या किसकी स्थिति होगी ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए लोकसभा में आपको 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 है। अभी एनडीए के पास 292 सीट है, मतलब कि बहुमत से 20 ज्यादा। लेकिन जेडीयू के पास 12 सीट है और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के पास 5 सीट है, यानी इन तीनों को मिला ले, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को मिला ले, तब तीनों को मिलाकर 33 सीटें होती है, जो बहुमत से 20 अधिक हैं। लेकिन अगर बिहार चुनाव के नतीजे उलट आते हैं और नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन में जाते हैं तो फिर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को मनाना महागठबंधन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो छवि रही है वो पहले से ही समाजवादी की छवि रही है, समाजवादी नेता की छवि रही है, और बीजेपी की जो छवि है वो हिंदुत्ववादी की छवि रही है। तो अगर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को मनाना महागठबंधन के लिए आसान होगा। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही सिर्फ चले जाते हैं तो जो केंद्र की सरकार है उस पर खतरा मंडरा सकता है, और केंद्र की सरकार बहुमत का आंकड़ा जो 272 है उसे पूरा करने में पिछड़ जाएगी, तब केंद्र सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन अगर चिराग पासवान भी साथ चले जाते हैं, चिराग पासवान को कोई बड़ा मंत्रालय ऑफर करता है महागठबंधन, तो वो भी पलटी मार लेंगे। अब अगर ऐसे में पलटी मार लेंगे तो यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बीजेपी 13 सीट पिछड़ जाएगी। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान आ जाते हैं
तब विपक्ष जो है वो बहुमत के आंकड़ा के बहुत करीब पहुंच जाएगा। फिर बाद में जो 21 बची सीटें हैं जो निर्दलीय और अन्य दल के पास है, उसमें से अगर कुछ महागठबंधन तोड़ लेती है तब महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। हालांकि ये जो तमाम समीकरण बन रहे हैं, इसकी कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे यह भी चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी की बात करें तो नीतीश कुमार कई बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हुए ये कह चुके हैं कि अब वह एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यह पहली दफा नहीं है, पहले भी नीतीश कुमार कई बार ऐसा वादा कर चुके हैं। वो जिस भी पार्टी में रहें या जिस भी अलायंस में रहें वो उसमें ही रहने की बात करते हैं, लेकिन कब वो पलटी मार दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी ये समीकरण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द लोक धर्म।